नेक्स्ट 3.23 इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगेन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन इन पीरियड 6? पीरियड 6 का डेटा गिवन है और आप लोगों ने कैलकुलेट करना है टोटल कंट्रीब्यूशन। तो पहली बात तो ये कि अगर ये टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं सो मीन मार्जिनल कॉस्टिंग का हमने वर्कआउट करना है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मुंतहा? सर ये वो ना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को फिर प्राइम कॉस्ट मैन्युफैक्चर। नहीं, कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स माइनस लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स माइनस Sales multiplied by sales price. all the variable cost of sales वेरिएबल कॉस्ट is equal to contribution। और जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होंगी सिर्फ वही हम कंसिडर करेंगे, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है दैट विल नेवर बिकम द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, Company Z uses a marginal costing system as the basis for its profit statements for management। हमने फाइंड क्या करना है? टोटल कंट्रीब्यूशन। सो टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, 4660 units of the company's single product were sold in period 6। तो 4660 यूनिट उन्होंने सेल किए एंड इन पीरियड 6 फॉर अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 88,540। तो एक तो उन्होंने काम आसान कर दिया कि उन्होंने ये हमें बता दिया कि सेल्स रेवेन्यू जो था इस बिजनेस का बाय सेलिंग 4660 यूनिट्स हमारा सेल रेवेन्यू है 88,540। प्रोडक्शन इन द पीरियड वाज 4730। इस पूरे पीरियड में हमने 4730 यूनिट्स बनाए हैं जिसमें से 4660 यूनिट्स जो हैं ये सेल किए। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी कॉस्ट दी हुई हैं और हम मार्जिनल कॉस्टिंग में काम कर रहे हैं, तो इसके पहले हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक यूनिट, क्योंकि यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नो दैट ओनली ऑल द वेरिएबल कॉस्ट वी गोइंग टू रिपोर्ट हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करें वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉस्ट सारी प्रोडक्शन जो है वेरिएबल कॉस्ट होती है, सो ऑब्वियसली वी नीड टू कंसीडर इट। सो ये है 6.20। देन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी ऐड करेंगे 0.90। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करेंगे मुंतहा? नो सर, मार्जिनल है। बिल्कुल ठीक है, तो इसको स्किप कर देंगे। एंड हाउ अबाउट वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड अक्सा? Yes, sir. जी, इसको भी करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है। सो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड इनको भी हम ऐड करेंगे विच इज 1.40। देन यहाँ पर है हमारे पास, इसको मुझे डेसिमल्स में कर रहे हैं 2 डेसिमल, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। जैसे हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड नहीं करेंगे तो फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो हमारे पास आ गई प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट 8.50। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बताना है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था। कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल्स भी गिवन है। अब आप लोग टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करें, उसको माइनस करें एंड टेल मी द टोटल कंट्रीब्यूशन। 10,416. सॉरी, 10,416. 10,416 ये कंट्रीब्यूशन है? पता नहीं सर, मैं डिवाइड किया। क्यों डिवाइड क्यों किया? आपने टोटल कंट्रीब्यूशन बताना। हाँ जी, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। नहीं सर, मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये समझ ही नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। ओके, एंड अक्सा? नहीं सर। ओके, अच्छा, सेल्स तो हमारे पास आ गई। फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है अक्सा?
G. कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? Opening inventory plus purchases minus closing inventory. वेरी गुड. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस या प्रोडक्शन आप कह लो, क्योंकि कुछ कंपनीज जो है वो बाहर से परचेज करती हैं खुद, और कुछ जो है वो खुद प्रोड्यूस करती हैं. सो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है मुंतहा? सर है ही नहीं. है ही नहीं, तो जीरो हो गया. यहाँ पर हमने देखा कि ओपनिंग इन्वेंट्री तो जीरो थी, ठीक है. अब कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं? यहाँ पर हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 4730, यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 8.50. तो ये हमारी आ गई सारी प्रोडक्शन कॉस्ट 40,205. क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है अक्सर? 190. 190. कैसे कैलकुलेट किया? 4730 production हुई और sales 4660 हुई है. 4660. Okay. तो ये आ गया 70, नॉट 190, 70 आ गया. सो ठीक है. सर आपने ये 40205 किस निकाला? ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ना. कितने यूनिट्स आपने बनाए पूरे पीरियड में? आपने बनाए 4730 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. सो 4730 इनटू कॉस्ट पर यूनिट क्या है? वेरिएबल, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है. सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 8.50. इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 40,205. क्लोजिंग इन्वेंट्री अक्सर ठीक है, 70 आ रहा है आपका भी? जी सर. ओके, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 70 यूनिट्स है. कॉस्ट पर यूनिट अगेन 8.50 है. तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 595. इसको हमने माइनस करना है अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 39,610. कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है? सेल्स minus total cost of sales is equal to total contribution 48,930. So कौन सा ऑप्शन ठीक है? D. D. Clear with this thing?